दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत सारे महत्वपूर्ण अपडेट्स की, विशेषकर बेरोजगार युवाओं के लिए। तो चिकित्सा विभाग के जो यूटीबी कार्मिक हैं, चाहे एएनएम हो, चाहे जीएनएम हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, तमाम लोगों का एक्सटेंशन जो है, जिनका जो कार्यकाल है या सेवा है 31 मार्च को समाप्त हो गई थी, उन सब के लिए गुड न्यूज़ है कि आपका एक्सटेंशन बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो में कर्मचारी चयन बोर्ड की जो भर्तियां हैं, चाहे एएनएम जीएनएम हो, चाहे सीएचओ हो, चाहे सूचना सहायक, संगणक, कृषि पर्यवेक्षक, इनके परिणाम को लेकर के भी खबर है और क्या कुछ अपडेट है वो सब कुछ एक एक करके आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिए। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की जानकारी, आचार संहिता में छूट के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को लेकर के खबर। 23 में से करीब 1 दर्जन प्रकरणों को भेजा जा सकता है ईसीआई, यानी कि कुल 23 मुद्दे थे और कल ये महत्वपूर्ण मीटिंग जो है आयोजित की गई थी और इसमें 1 दर्जन यानी कि लगभग 12-13 मुद्दे जो हैं इनको भेजा जा सकता है ईसीआई। ईसीआई का मतलब है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत निर्वाचन आयोग को। सीएस का मतलब है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और उसमें तमाम मुद्दों को लाया गया ध्यान में और उन पर जो सहमति है, परमिशन है, वो लेने की अनुशंसा यहाँ पर की गई है। तो जो कुछ अपडेट है वो दोस्तों यहाँ पर देखें। 23 में से करीब 1 दर्जन यानी कि 23 मुद्दे थे टोटल, जिनमें से 1 दर्जन लगभग 12 से 13 मुद्दे हैं, उनको ईसीआई भेजा जा सकता है। और स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है उसमें विचार हुआ और स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है उसके अध्यक्ष हैं मुख्य सेक्रेटरी सुधांशु पंत। तो यहाँ पर देखिए, चिकित्सा में चिकित्सकों के कार्यग्रहण पदस्थापन के लिए मार्गदर्शन देने, ये यहाँ पर मुद्दा रखा गया था। यूटीबी में कार्यरत नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ को 30/9/2024 या अग्रिम आदेश तक बढ़ाने। तो यूटीबी के लिए मैं लगातार टेलीग्राम चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों को कह रहा था कि यूटीबी का जो एक्सटेंशन है ज़रूर से होगा, ज़रूर से होगा, लेकिन लोग जो हैं लगातार आरएनएस एजुकेशन न्यूज पर एक तरीके से ब्लेम करने की कोशिश करते हैं कि आपने कहा था लेकिन हुआ नहीं, आपने कहा था लेकिन हुआ नहीं। और मैं लगातार इस बात को कहता रहा था कि एक्सटेंशन जरूर होगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, चुनाव आचार संहिता है। और अब आप लोगों के सामने वो खबर है जिस खबर को हमने बहुत पहले बताया था। हो सकता है आपके जो नेता आप लोगों की मांग उठा रहे हैं यूटीबी के, उन्होंने भी हम पर आरोप लगाने की कोशिश की, लेकिन आरएनएस एजुकेशन न्यूज का हर दावे में दम होता है और आप लोगों के सामने है यूटीबी कर्मचारियों के एक्सटेंशन को लेकर के ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा प्रकरण। अब वहाँ से परमिशन मिलेगी। दोस्तों देखिए, वैसे भी बढ़ाया जा सकता था, लेकिन आप लोगों की नौकरी का कार्यकाल बढ़ाए जाने का मतलब है एक कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जब कार्यकाल बढ़ाया जाएगा तो आप लोग बीजेपी को वोट कर दोगे। ऐसा इलेक्शन कमीशन मानता है कि ऐसा सरकार कोई लाभ का काम ना करे चुनाव के दौरान जिससे उसके पक्ष में वोटिंग हो। अब अगर आप मान लीजिए बगैर ईसीआई की अनुमति के आपका कार्यकाल बढ़ा दिया जाता तो आप लोग वोट करते बीजेपी को, या अभी भी करेंगे, वो आपका मत है, आपका मतदान है, कैसे करते हैं आप लोग। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं, नियम हैं, उनमें ये सीधा सीधा लाभ का मसला बनता है, क्योंकि इससे पार्टी को फ़ायदा हो सकता है। 2-3-4 हज़ार कर्मचारी हैं यूटीबी के, उनसे फ़ायदा हो सकता है सरकार को, जो सत्ता में सरकार है। इसलिए इसके लिए परमिशन लेना अनिवार्य है। तो परमिशन मिलेगी, निश्चित तौर पर मिलेगी और आप लोगों का एक्सटेंशन हो जाएगा। अगर हमने जो कहा वो एक और बात सच साबित हो रही है। अगला जो मुद्दा दोस्तों इसमें ये देखिए, चिकित्सा शिक्षा के तहत मेडिकल सोसाइटी और अन्य के अधीन दवा खरीद के लिए टेंडर जारी करने का मुद्दा भी यहाँ पर रखा गया था। और पंचायती राज में विकास अधिकारियों के कार्यग्रहण, ग्रामीण विकास में नरेगा के जो संविदा कर्मियों की स्क्रीनिंग करने, जो संविदा कर्मी कुछ दिन पर लगभग 6,000 जिनको परमानेंट करने के आदेश आए थे, उनकी स्क्रीनिंग करने का। और जल संसाधन में ईआरसीपी निगम के स्वतंत्र अस्थायी पदों को 28/9/25 तक बढ़ाने। और जो सामाजिक न्याय व सोशल जस्टिस जो डिपार्टमेंट है उसमें छात्रवृत्ति आवेदन के लिए अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए 31 मई तक का मुद्दा रखा गया है। और पीडब्ल्यूडी का राष्ट्रीय राजमार्गों के तहत टोल प्लाजा में 1 अप्रैल से यूजर फीसदी संशोधित करने के प्रकरण और कर्मचारी चयन बोर्ड के तहत भर्तियों के पेंडिंग परिणाम जारी करने के प्रकरणों को लेकर विचार किया गया है। तो दोस्तों ये विचार किया गया है। अब इनमें से
जो 23 मुद्दे थे उसमें 1 दर्जन मुद्दे भेजे जाएंगे, जिसमें आरएसएसबी की जो तमाम भर्तियां उनके परिणाम जारी कर रहे हैं, चाहे एएनएम हो, चाहे जीएनएम हो, चाहे सीएचओ। अभी दोस्तों आज जो है सीएचओ की जो है आंसर की आएगी, क्या आएगी, आंसर की आ जाएगी आज सीएचओ की। उसके बाद इस पर आपत्तियां ली जाएंगी, ठीक है। आपत्ति लेने के बाद कुल मिलाकर के मेरे शब्दों में कहूँ तो अगर सीएचओ का जो परिणाम है वो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है, खुद का ओपिनियन बता रहा हूँ कि चुनाव के बाद ही आएगा। सीएचओ की मैं बात कर रहा हूँ, खुद का ओपिनियन बता रहा हूँ, हो सकता पहले आ जाए, लेकिन लगता नहीं है मुझे सीएचओ के परिणाम। हाँ, एएनएम जीएनएम का जो परिणाम है और जो और भर्तियाँ हैं, और भर्तियाँ कौन सी आप लोगों की, जैसे सूचना सहायक है, संगणक है, कृषि पर्यवेक्षक है, या फिर जो जूनियर अकाउंटेंट की जो 15 गुना की जो सूची है भाई, ठीक है, उन सबके जो परिणाम हैं वो जो है पहले आ सकते हैं। सॉरी, एलडीसी की 15 गुना की सूची, ठीक है ना, करेक्ट कर लीजिएगा, एलडीसी की या जो भी भर्तियां अभी सीटी के तहत निकाली गई थी। तो ये पूरी बात है साथियों। फिलहाल इन प्रकरणों को ईसीआई भेजा जाएगा। अब ईसीआई भेजने के बाद भी जैसे परिणाम, ये मान लो सूचना सहायक इनके तैयार करना है, संगणक का तैयार करना है, परमिशन मिलने के बाद भी 10-15 दिन का जो वक्त है लिया जाएगा संबंधित भर्ती एजेंसी के द्वारा, चाहे फिर वो एएनएम का हो फिर जीएनएम का हो। ये तमाम जो परिणाम है इनको लेकर के जानकारी यही है साथियों, ठीक है। तो ये पूरी खबर है साथियों आप लोगों के लिए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और यूटीवी वाले बिल्कुल ध्यान दें कि हमने जो कहा वो हुआ है और ऐसे ही होता रहेगा जब तक आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ है आप लोगों के साथ। और हमने इस बाबत में आप लोगों के लिए ट्वीट्स भी किया था। कई बार लोग क्या होते हैं ना कि वीडियो बना दो, बस वीडियो बना दो, वीडियो बना दो, वीडियो बना दो, कि वीडियो हर बात पर नहीं बन सकता, ठीक है। मैं वेट करता हूँ हर स्थिति का, ठीक है ना। और मैंने पहले भी टेलीग्राम चैनल पर कहा था कि आप लोग दोस्तों थोड़ा सा धैर्य रखिए, बिल्कुल से आप लोगों का एक्सटेंशन बढ़ेगा, ठीक है। और वही खबर है अब आप लोगों के सामने। तो ठीक है साथियों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ वीडियो वॉच करते हैं, सर्च करके। ऐसे जाएंगे गूगल में, आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ डाला क्योंकि सबसे टॉप पे दिखाता है, और वीडियो देखा और जय श्री राम। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।